हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की सौतन बनी माँ की बेटी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। सुबह के 8 बज रहे थे। सुमेर जी हॉल में बैठे थे। कुंती जी किचन से 2 कप चाय ट्रे में लेकर आई और सुमेर जी के साथ बैठ गई। यूं तो सुमेर जी और कुंती सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। कुंती जी अपना नहा धोकर पूजा करने बैठ जाती और सुमेर जी अपनी चाय बनाकर पीकर घूमने चले जाते। जब तक सुमेर जी लौटकर वापस आते तब तक 8 बज जाते थे। कुंती जी की पूजा पूरी हो जाती थी। फिर दोनों एक बार फिर साथ में बैठकर चाय पीते। खैर, दोनों पति पत्नी चाय पी रहे थे कि कुंती जी का फ़ोन बजा। कुंती जी सुमेर जी की तरफ देखकर बोली, इतना सुबह सुबह कौन फ़ोन किया होगा? फिर फ़ोन देखी और सुमेर जी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, आशा का फ़ोन है। हेलो। जैसे ही कुंती जी बोली, उधर से एक लय में गाना गाते हुए आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुंती जी हंसते कही, थैंक यू। फिर थोड़ा नॉर्मल बात कर फ़ोन रखी। सुमेर जी को बोली, आशा मेरा बर्थडे विश कर रही थी, पागल लड़की। सुमेर जी भी हंस पड़े। दोपहर के 11 बजे थे कि घर के बाहर पार्सल आया। कुंती जी सोची, मैंने तो कोई ऑर्डर भी नहीं किया, किसका आया है? खैर, पार्सल को देखी। पार्सल कुंती जी के नाम ही था। मेरे नाम का पार्सल, सोचते हुए जैसे ही वो पार्सल खोली, उसमें बहुत ही सुंदर साड़ी थी। कुंती जी साड़ी को देखकर खुशी हो ही रही थी कि आशा का फिर से फ़ोन आया। मम्मी, आपके बर्थडे का गिफ्ट भेजी हूँ, आपको पसंद आई? कुंती जी थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए बोली, मैं कोई बच्ची हूँ जो मेरे बर्थडे का गिफ्ट खरीद रही है? बेमतलब का पैसे खर्च करती है। आशा कही, आपके चेहरे पर आई मुस्कुराहट से ज़्यादा महंगा नहीं है ये गिफ्ट। मेरा मन था। मम्मी, आप गुस्सा मत हो। कुंती जी हंसती। फिर थोड़ी बातचीत के बाद कुंती जी फ़ोन रखती। फ़ोन रखने के बाद वही हॉल में सोफे पर बैठ गई। हाथ के साड़ी को उल्टा पलटा कर देखते रही। वो सारे यादें याद आ रही थी जो पिछले कुछ समय में हुआ था। कितनी कड़वे यादें थीं वो। 10 साल पहले कुंती जी अपनी बेटी राधिका की शादी रवि से करवाई थी। कितनी प्यारी जोड़ी थी दोनों को, बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने लगते हों। रवि जी का घर परिवार भी कितना सुलझा था। रवि जी भी कितना आदर करते थे अपनी सास कुंती जी और ससुर सुमेर जी का। किसी भी तरह के सुख दुख में सबसे पहले खड़े होने वाले थे रवि जी। कुंती जी अपनी किस्मत पर मन ही मन इतराती थी कि जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो इतना अच्छा दामाद मिला। मेरी बेटी को कितना खुश रखते हैं। खैर, हंसी खुशी से दिन निकल रहे थे। 2 साल बाद राधिका की माँ बनने की खुशखबरी सुनी। 9 महीनों के बाद एक प्यारा सा बेटा की माँ बन गई थी राधिका। और राधिका से भी ज़्यादा खुश थी कुंती जी। खैर, बच्चे के आने के बाद घर की रौनक और बढ़ गई थी। 5 साल के बाद राधिका की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद, काफ़ी सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि राधिका को लास्ट स्टेज का कैंसर है। ब्रेन ट्यूमर। फिर शुरू हुआ एक कठिन दौर का। कीमोथेरेपी का सेशन, डॉक्टर का चक्कर का दौर। राधिका अपनी बीमारी से कहीं ज़्यादा अपने 5 वर्षीय बेटे को देखकर घबराती। मुझे कुछ हो गया तो मेरा बेटे का क्या होगा? दिन ब दिन राधिका की तबीयत बिगड़ रही थी। कुंती जी जैसे डर से भूत बन गई थी। क्या होगा मेरी बेटी का, क्या होगा मेरे नवासे का? भगवान के सामने गिड़गिड़ाती, कभी उनसे दया की भीख मांगती, लेकिन ऊपर वाली की माया कौन समझ पाया है। राधिका के घर के पड़ोस में रहने वाले एक पड़ोसी के घर उनके रिश्ते की लड़की आशा आई थी। वह मुश्किल 30-32 साल की होगी, तलाकशुदा और एक छोटी बेटी की माँ थी। तलाकशुदा थी, जाहिर था वह भी अपनी जिंदगी की कड़वा समय से गुजरी होगी। राधिका से आशा की मुलाकात हुई। आशा को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत स्नेह। बच्चों की भीड़ भी उसे घेरे रहती, खुश मिजाज और प्यारी सी। 1-2 मुलाकात के बाद राधिका का बेटा भी आशा से घुल मिल गया था। आशा और अपने बेटे के प्यारे से रिश्ते को देख अभी तक डर में जीने वाली राधिका को कुछ ख्याल आया। अगर ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरी ज़िंदगी यहीं तक का है, तो मेरे बेटे को आशा ही प्यार से पाल सकती है। मेरे बेटे का परवरिश मेरे पीछे अच्छे से हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। बहुत ही असहज और असामान्य बातें थीं। एक औरत के लिए ये सोचना कि उसके जाने के बाद उसका पति शादी करे और उसका बेटा किसी और महिला को माँ कहे, और ये सोच भी कौन रख रही, मौत की तरफ बढ़ती एक पत्नी और माँ। खैर, राधिका ने आशा को अपने पति रवि से 2-3 बार मिलवाई। रवि भी राधिका के सामने कहे कि इतने कम उम्र में आशा बहुत दुख से गुजरी है।
बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। राधिका इससे ज़्यादा रवि को कुछ नहीं बोली। राधिका आशा की पिछली ज़िंदगी के बारे में काफ़ी छानबीन की। आशा की पसंद, व्यवहार, परिवार के लिए उसकी प्राथमिकता, उसका नज़रिया, बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से राधिका ने नज़र रखी। आशा उसे अपनी प्राथमिकता में खरी लगी। इधर राधिका की हालत दयनीय से दयनीय होती जा रही थी। डॉक्टर से पूछने पर कि उसकी हालत, उसकी बीमारी के बारे में डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कहे ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। कुछ समय और निकलने के बाद राधिका को जब खुद पे ये विश्वास हो गया कि अब उसका जाने का समय निकट है, तो एक दिन अपने पति रवि के हाथ को पकड़कर सबसे पहले इतना जल्दी मझधार में अपने पति का साथ छोड़ने के लिए माफ़ी मांगी। फिर आशा के बारे में कही कि मुझे आशा बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरे बाद अगर कोई हमारी बेटी की परवरिश प्यार से, लाड़ दुलार से कोई और महिला कर सकती है तो वह आशा है। मैंने उसके बारे में काफ़ी छानबीन की है। मुझे सब तरफ से वह लड़की ठीक लगी है। मेरे जाने के बाद आप उससे शादी कर लीजिएगा तो आप दोनों का भी एक दूसरे का साथ मिल जाएगा और हमारे बेटे और उसकी बेटी को भी फिर से परिवार मिल जाएगा। हमारे बच्चों को फिर से माँ बाप का प्यार और स्नेह मिलेगा। रवि इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। उनकी प्यारी पत्नी मौत के मुंह में खड़ी थी और वह दूसरी शादी की बात सोचे कैसे हो सकता था। खैर कुछ दिन और निकले और राधिका अपने परिवार को अपने पीछे बिलखते रोते छोड़ गई। रवि जी भी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कुंती जी तो दुख से बेहाल थी। हमेशा कहती कि भगवान मुझे ले जाता, मैंने तो अपनी ज़िंदगी देख ली, मेरा यहाँ क्या काम, कुछ तो सोचता। कितना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। खैर सभी दुखी थे और सब अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने दुख को जी रहे थे। समय निकला। रवि जी के रिश्तेदारों ने रवि की दूसरी शादी की बात करना शुरू कर दी। रवि के पिता भी रवि पर दबाव डालने लगे कि जाने वाला तो चला गया, कब तक उसका शौक मानेगा। खुद को देख, अपने बच्चे को देख, देख तेरा कैसे घर परिवार बिखरा है, इसे संभालने के लिए एक महिला की आवश्यकता है। तब रवि को अपनी पत्नी की कही बात याद आई कि आशा इस घर के लिए, आपके लिए, हमारे बच्चे के लिए सही है। रवि जी खुद के तरफ से थोड़ा पता कर आशा से बात कर राधिका की मन की बात आशा को बताकर आशा से कह शादी करने की इच्छा बताई। उसकी बेटी और खुद के बेटे के परिवार को पूरा करने का, उनकी ज़िंदगी अच्छा करने का हवाला दिए। आशा के परिवार भी रवि के लिए आशा को दबाव डाले कि लड़का और परिवार अच्छा है, हाँ कर दे। और सबसे बड़ी बात, तुम भी तो पहले से मिल चुकी हो, सबको जानती हो, कर लो शादी। रवि जी और आशा दोनों अपने परिवार के दबाव और बच्चों के आगे का अच्छा जीवन को देखते हुए शादी करने का फैसला किए और जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। आशा सबकी आशा के अनुरूप रवि के परिवार में ढल गई। रवि के बच्चे को अपने बच्चा सा पालने लगी और सबसे बड़ी बात, रवि की पहली पत्नी राधिका की माँ पिता कुंती और सुमेर जी से भी अपना रिश्ता जोड़ ली। कुंती जी अपनी बेटी के जाने से दुखी थी, लेकिन उनके हालात को समझते हुए अपने नवासे को अच्छे माँ मिलते देख खुश थी। वह भी खुशी से आशा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर ली। आशा की वजह से ही वह अपने नवासे से आगे भी जुड़ी रह सकती थी। आखिर जितना मुश्किल कुंती जी के लिए सब कुछ था, उतना मुश्किल आशा के लिए भी तो था। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।